अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख्वाजा मुनीर। अगर आप पसंद करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज लाइट नहीं है तो अच्छा है कि ठीक है, आप एक पुराना चेहरा नहीं देखेंगे, थोड़ा मध्यम तस्वीर आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको आवाज़ पहुंच रही होगी आप तक। अच्छा, दोस्त कहते हैं कि आप तबसरा करें बजट पर, तो बजट पर क्या तबसरा करना। आपके पास 7 से 8 ट्रिलियन आपकी टोटल इनकम है, उसमें से आप 2 ट्रिलियन देते हैं फोर्सेस को, पेंशन और उनके बाकी खराजात मिला के 58% जो है वो NFC अवार्ड में चला जाता है। 500-600 बिलियन जो है आपका ब्यूरोक्रेसी का और एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है साल का। तो आपके पास अब क्या बाकी बचता है कि आप उसमें जो पीपल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये पब्लिक जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। जो इंटरनल डेट आपने लिया हुआ है 13% 14% पे, हैवी कॉस्ट पे, उसका पैसा कहाँ से आएगा। जो बाहर से आपने डेट लिया हो पैसा कैसे वापस करेंगे। ऊपर से आपका करंट अकाउंट और जो आपका ट्रेड अकाउंट का खसारा है वो देखें 40 से 45 बिलियन डॉलर है आपका तिजारती खसारा, और करंट अकाउंट खसारा भी आपका 10 बिलियन है। इनकम आपके पास क्या आती है, आपके पास बाहर से जो रेमिटेंसेज हैं वो 30 बिलियन वो हैं। 30 बिलियन आप कर लें कि आपके पास एक्सपोर्ट के पैसे आते हैं, लेकिन इंपोर्ट का आपका बिल जो है वो 75 बिलियन का है। एनी हाउ, अभी उन्होंने टैक्स लगाया है जो रिसेंटली उन्होंने कॉर्पोरेट सुपर टैक्स लगाया है कॉर्पोरेशन पर, उससे कुछ 400 बिलियन के लगभग इनकी इनकम फालतू होगी। और नेचुरली वो डाउन द लेवल शायद ट्रांसफर ना हो, लेकिन उसका कंज्यूमर तक ट्रांसफर भले ना हो, लेकिन उसका लॉस ये होगा कि आपका जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो रुकेगी। ऑलरेडी बहुत कम है पाकिस्तान में, पिछले साल तो बहुत कम आई है, शायद हमारे पास 10% भी नहीं रह गई एज कम्पेयर टू प्रीवियस 5 ईयर्स बैक। और दूसरा ये है कि आपका जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो छोटे आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, चूंकि उनकी प्राइसेस गिरेंगी तो उनको लॉस होगा इससे। लेकिन एनी हाउ, आपके पास कोई और हल नहीं था, आपके पास सब चॉइसेस बहुत महदूद हैं। या तो फिर आप श्रीलंका की तरह आप अपने आप को उस गड्ढे में गिरता हुआ देखें, या फिर आप कोशिश करें कि आप चीज़ों को बेहतर कर लें। अच्छा, आज जो हम आपके साथ बात करना चाहते हैं उसमें हम अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं। हमारी जो वीकनेसेस हैं वही हमारी स्ट्रेंथ है। हमारी एक वीकनेस तो ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट कोई 22 से 23 जो करोड़ हमारे लोग हैं, वो हमारी अगर स्ट्रेंथ है तो वही हमारी वीकनेस है। तो आप इसको स्ट्रेंथ ऐसे कर सकते हैं कि दुनिया भर में जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, इनकी जो ग्रोथ है वो माइनस है। अगर माइनस ग्रोथ है तो आप देखें कि उनको किस किस्म की मैन पावर चाहिए अगले कुछ सालों में। अगर हम 70-80 लाख लोगों के साथ हम 30 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट के बराबर फॉरेन रिमिटेंसेस ले रहे हैं, तो अगर हम इतने ही लोग अगले 5 साल में बाहर भेज पाएँ तो हमारी इनकम जो रिमिटेंसेस हैं हमारी ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको ये देखना होगा कि एक तो आप जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें आप बेहतरी लाएंगे। आप टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस और स्कूल खोलेंगे और ये देखेंगे कि उन मुल्कों में उनको कौन सी मैन पावर चाहिए। जो मैन पावर उनको चाहिए उसके मुताबिक आप अपने आप को करेंगे, और ये 10 साल का प्रोग्राम है, उसमें आपको 300 से 400 बिलियन खर्च करना होगा। दूसरी तरफ जो आपका स्ट्रेंथ है वो आपकी ज़राअत स्ट्रेंथ है। अब देखिए न्यूजीलैंड में अभी जो रिकॉर्ड कायम हुआ है कि 1 एकड़ में उन्होंने 175 मन गंदम ली है। हमारे यहाँ एवरेज 40 से 50 मन है। इसको अगर हम डबल भी कर लें ना, तो GDP में जो हमारा एग्रीकल्चर का हिस्सा है 30 से 35%, ये दुगना हो जाएगा। तो हमारी GDP जो है ना वो ऑलमोस्ट 8 से 9% पे फौरन ही जा सकती है। लेकिन इसके लिए भी आपको 300 से 400 बिलियन जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप ड्रिप इरीगेशन करें, वो जो फ्लड इरीगेशन है वो ख़त्म हो, टनल फार्मिंग की तरफ तवज्जो दें। जो गैर हाजिर हमारे जिम्मेदार और फ्यूडल्स हैं, आप उनसे अपनी जान छुड़ाएं। और जो देखें पतोकी में 1-2 एकड़ के साथ जो वहाँ के फार्मर्स हैं वो 6 से 7 लाख 8 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं। ऑलमोस्ट 80-90 हज़ार 1 लाख रुपए एक महीने कमा रहे हैं 2 से 3 एकड़ में। जबकि हमारे यहाँ जो फीकस पैदावार है वो बहुत ही कम है। इवन हम कॉटन देखें बाहर से मंगवा रहे हैं, इस सब हमारी कॉटन शायद 80 लाख भी ना हो, बेल्स ना हो, जबकि हम 1 करोड़ और 50 लाख तक हम जा गए थे। तो अभी हम कॉटन भी बाहर से ले रहे हैं, गंदम बाहर से ले रहे हैं, खुर्दनी तेल बाहर से ले रहे हैं, पेट्रोल और बाकी जो आपका फर्नेस आयल है बाहर से ले रहे हैं, गैस भी बाहर से ले रहे हैं। अच्छा, तीसरी स्ट्रेंथ हमारी ये है, वीकनेस भी है स्ट्रेंथ भी है कि हमारा मल्ले वकू है कि हम जहाँ पर बैठे हैं वो नेचुरली इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान जो एक जहाँ हमेशा मसाइल रहते हैं, वो उन सब के लिए उनके तमाम हमारा एक कॉरिडोर है।
अगर हम सी पैक को इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करें, हम चाइना से कहें कि आप इन्वेस्टमेंट करें, हमें कर्जा मत दें, आप बनाएं, इसको बिल्ड करें और आप इसका जो रेंट होगा या इसमें जो राहदारी होगी हमें वो आप दें, बिल्कुल वैसे जैसे स्वेज या पनामा नहर की है। तो आप लॉसेस में और फर्दर जो आपके लोन हैं वो आप उसे कम कर लेंगे। और चाइना से ही कहें और निगोशिएट कर लें कि आप हमें राहदारी सिर्फ दिया करें और उसके पैसे आप काटते रहें, जितनी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे काटते रहें। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री लगेगी, हमारे यहाँ जो इर्द गिर्द होटल्स रेस्टोरेंट्स बनेंगे और जो नेचुरली टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। रेलवे को भी हमें, जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है सी पैक का कि हम अपने रेलवे को बेहतर करना चाहते हैं, तो वो लाजमी करें ताकि हमारे पेट्रोल के जो खर्चे हैं वो बच पाएँ। अब दूसरी तरफ आ जाएं एनर्जी सेक्टर में, सोलर को ख़ास तौर पे जो छोटे लोग हैं, हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, पुअर्स हैं, अंडर सब्सिस्टेंस लेवल लोग हैं, उनको आप आसान शराइत पर दें ताकि वो अपने घर में, आप देखें हमारे पास 8 से 9 माह तो जो है ना वो बिजली जो है ना वो उसकी शॉर्टेज रहती है, लेकिन सूरज पूरा चमकता है। तो हम सोलर से क्यों नहीं फ़ायदा उठाते, ताकि हमारी मिक्स एनर्जी है, अगर हम तेल से या हम हाइड्रो बिजली पैदा कर रहे हैं तो इंडस्ट्री को दें, बल्कि इंडस्ट्री से भी कहें, बैंकों से कहें कि अपनी बिजली जो है ना सोलर के ज़रिए अपनी छतों को बना के, छतों पे सोलर के जो उनके हैं वो लगा के और सारे उसको ऑपरेटिव कर लें, फंक्शन कर लें, ताकि उनके एसी और उनके जो खराजात हैं वो सारे वो इससे चले। तो इसमें जो हमारी वीकनेसेस है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। हमारी वीकनेसेस, हमारी ख़वातीन है 50%, 52% हमारी ख़वातीन जो हैं हमारी टोटल पॉपुलेशन का हैं। लेकिन खुशाइन बात यह है कि ये पढ़ रही हैं और इल्म हासिल कर रही हैं, और मेरे ख्याल में अगले 2-4 साल में ये हमारे मुल्क में जो हमारी अफरादी क़ुव्वत है उसमें एक बहुत अच्छा इजाफा होगा। इनकी उजरत भी नेचुरली इनको मिलेगी, फैमिली जो सिस्टम है हमारा ज़्यादा मजबूत होगा। लेकिन शर्त यह है कि हम ज़राअत पे 400 बिलियन खर्च करें। शर्त यह है कि हम अपनी जो हमारा जो एनर्जी है उस पर हम 300 से 400 बिलियन खर्च करें। शर्त यह है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे 300 से 400 बिलियन खर्च करें। भले बाकी जगह कुछ खर्च हमने कम भी करना है तो हम कोशिश करें कि उन्हें कहें कि अपने अपने खर्चात जो खराजात हैं कम कर लें। ख़ासतौर पे फोर्सेस से रिक्वेस्ट की जाए कि आप अपने खराजात को हर साल बढ़ाने के बजाय उसको स्टेगनेट कर लें। दुरुस्त है कि हमारे इर्द गिर्द सारे दुश्मन हैं, हमें घिरे हुए हैं, उनमें इंटरनल जो हमारी थ्रेट है टेररिज्म की उसको भी मीट करना है। लेकिन आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको आप फ़िलहाल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। और आखिरी बात, जो हमारी वीकनेस है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसमें सारी फोर्सेस बैठ के, इकट्ठे बैठ के कम से कम इकोनॉमिक्स पे अगले 5 साल के लिए एक प्रोग्राम बना लें। और जो न्यूट्रल हो गई है इस्टेब्लिशमेंट, ये बहुत खुशाइन बात है। न्यूट्रल ना सिर्फ ये मौजूदा गवर्नमेंट के लिए हुई है, बल्कि रियासत का ये इदारा न्यूट्रल हुआ है उन लोगों के लिए भी कि जो आइंदा चल के हुकूमत बनाएंगे। मे बी PTI हो, मे बी कोई और हुकूमत हो, लेकिन ये न्यूट्रल होना उनके लिए बहुत अच्छा है। इसको खुशाइन बात है और ये न्यूट्रल हमेशा रहनी चाहिए आइंदा आने वाले तमाम हुकूमतों के लिए, और किसी लिए के लिए कोई मसला पैदा ना हो। तो ये हमारा कुछ गुजारिशात थी जिसमें मैं चाहता था कि आप अगर किसी की इस पर तवज्जो जाए हुकूमत में से तो उस पर वो गौर कर ले। बहुत शुक्रिया।